बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैरिया टाउन कराची में जो मार्केट की सूरत हाल है या मार्केट की कीमतें क्या हैं या कीमतें कितनी कम हो सकती हैं। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची में आज ईद के बाद पहला रोज़ है। अभी मुकम्मल तौर पर जो रियल स्टेट मार्केट एंड ऑफिसेज़ हैं वो ओपन नहीं हुए। बैरिया टाउन ने जो छुट्टियां दी हैं वो कल यानी फ्राइडे तक है, फिर आगे सैटरडे संडे है और देन मंडे को तमाम चीज़ें ऑपरेशनल होंगी। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है वो उस पर आज डिस्कस करनी है। साथ ही आपको इस वीडियो में 2 से 3 चांस डील्स भी बताएंगे जिसमें विलास, कुछ प्लॉट और बैरिया हाइट्स और बैरिया अपार्टमेंट भी होंगे। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं ईद से पहले के और बाद के हालात का। जी नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची की मार्केट जो ईद उल अज़हा से पहले कोई बहुत ख़ास अच्छी नहीं चल रही थी। चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि कोई कीमतों में इजाफ़ा देखने को मिला है तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी, ना ही ईद के बाद अभी है। खैर अभी तो ईद गुज़रे एक ही दिन हुआ है। तो दरअसल मार्केट में जो सूरत हाल है वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें कीमतों में प्लस में नहीं जा रही। अब अगले इंशाल्लाह आज और कल के जो दूसरा वीलॉग होगा या जो कल का वीलॉग होगा, आपको उसमें न्यू टैक्सेस पर हम बात करते दिखेंगे और उसके साथ साथ फिर जो बजट के इम्पैक्ट हैं उस पर हमने वीलॉग करना है। हम अपनी कुछ रिसर्च कर रहे हैं और इसके साथ आपको जो टैक्सेस फाइलर नॉन फाइलर की गेम की है, जो कैपिटल गेन टैक्स लगा है, ये तकरीबन 3 से 4 वीलॉग हैं जो कि मुकम्मल तफसील से होंगे, जिस पर आपको ये देखने को मिलेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो ये बजट है ये कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। राइट जनाब, अब बैरिया टाउन की बात करूं मैं, लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की या जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं, स्कीम 33, स्कीम 45, लाहौर इस्लामाबाद में पार्क व्यू, अर्बन डेवलपर्स, रूडा, KDA कराची, इस तरह CDA इस्लामाबाद। तो हमने पाकिस्तान की रियल स्टेट में जो 2 से 3 महीनों में चीज़ों को प्राइसेस को ओवरऑल कम होते ही देखा है, क्योंकि मैंने तीनों जो बड़े शहर हैं यहाँ हमने अपनी टीम से पूरा डाटा इकट्ठा किया है। जो रियल स्टेट सेक्टर है यकीनन वो मुतासर हुआ है। कीमतों में कमी ने सरमायाकारों को स्ट्रक किया है, इन्वेस्टर्स को, डीलर्स को, रियल स्टेट कंसल्टेंट को, नए सरमायाकारों को भी उन्होंने स्ट्रक किया है। लेकिन मैं एक बात बहुत यकीन दहानी से आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी यकीनन रियल स्टेट सेक्टर में बूम लेकर आएगी। और जिस तरह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उसको कम करने की, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अगर प्राइसेस इसी तरह कम होती रही फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो बहुत अच्छे जंप आपको हमें देखने को मिलेंगे। और फिर अब आप एक चीज़ देखें, तकरीबन 1.5 से 2% जो शरह सूद है उसको कम किया गया। और अगर इस जो शरह सूद है इसको कम करके 15%, 12% पर ले आती है हुकूमत, तो फिर कोई दूसरी राय नहीं है कि रियल स्टेट सेक्टर में बूम ना आए, रियल स्टेट सेक्टर चले ना। मैं इस बात का मुकम्मल कायल हूँ कि जो शरह सूद है उसको कम करने से इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट सेक्टर में आएगी, क्योंकि अब गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं है, अब फॉरेन करेंसी पर सरमायाकारी का वक्त नहीं है। अब अगर किसी का वक्त आ रहा है तो वो होगा पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर। वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर या बाकी जो दूसरे हमारे शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ पर है। लेकिन बड़े शहरों में बूम ज़्यादा आता है क्योंकि आबादी, फिर रकबा, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है जो हमने इकट्ठा किया है। अब आपको थोड़ी सी ज़रा कीमतें बैरिया टाउन की बता देते हैं, चीज़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों की। अगर मैं प्रॉपर्टी में
प्रीसेंट 1 की बात करूं बहरिया टाउन कराची, तो यहाँ पर प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख रुपए का है। कायद विला की कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए। प्रीसेंट 3 में प्लॉट तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का है, 4 करोड़ रुपए तक भी मिल जाता है। इसी तरह प्रीसेंट 4 में 1 करोड़ 15-20 लाख का 500 गज का प्लॉट है। बहरिया अपार्टमेंट्स, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और बहुत सी दफ़ा मैंने वहाँ पे तकरीबन हर टावर के बाहर से हमने वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में रखी है। 2 बेडरूम आपको वहाँ बहुत आसानी से 73-74 लाख से 85-88 लाख के दरमियान मिलता है। इकबाल विला आपको मिलेगा 1 करोड़ 65 से 1 करोड़ 70 लाख के दरमियान, और 10A का विला 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान आपको कॉस्ट करेगा। इसी तरह प्रीसेंट 15A 15B में प्लॉट 23-24 लाख से 30 लाख के दरमियान है, और 15 में प्लॉट 39 लाख से 42 लाख के दरमियान है। 14 में 38 लाख से 40 लाख के दरमियान है। 10B में भी कम रेट्स हैं, बहुत कोई खातिर खा कामयाबी या खातिर खा तरक्की हमने नहीं देखी है। अलबत्ता इन रेट्स पर जो ख़रीदारी करना है वो मुकम्मल सेफ़ है, सिक्योर है, बहुत अच्छा आउटपुट देने वाले रेट्स हैं ये। मैं इस बात को 12 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कीमतों के कम होने से चीज़ें बेहतर ही होंगी। तो ये अपडेट है जो मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। बाकी फ़ैसला आपने करना है कि क्या आपको बेहतर लगता है। बहरिया हाइट्स का अपार्टमेंट हमारे पास 63 लाख में अवेलेबल है। बहरिया अपार्टमेंट जो 2 बेडरूम है वो हमारे पास 73 लाख में अवेलेबल है। हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर की शॉप है जो कि तकरीबन आप ये कह लीजिए कि अब 60 लाख रुपए कम में आपको मिल सकती है, ग्राउंड फ्लोर एंड बेसमेंट। पैरागॉन में 2 शॉप्स हमारे पास हैं, आउटर शॉप्स हैं, इंस्टॉलमेंट पर मिल सकती हैं। पैरागॉन टावर ए में आउटर अपार्टमेंट है, वो आपको इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता है, आप बुकिंग पर उसका कब्ज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको स्पोर्ट्स सिटी विला 34% में कॉर्नर का प्लॉट दे सकते हैं, तकरीबन 350 गज़ का और 300 गज़ का। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आपके खिदमत में रख देते हैं, आपको प्रीसेंट 22 250 गज़ का पार्क फेसिंग प्लॉट ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ 36 लाख रुपए में मिल सकता है। तो मुख्तलिफ इन्वेंट्रीज इस चांस डील के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस ऑनेस्टली बहुत कम है। फ़ैसला आपने करना है कि आप इस वक्त का फ़ायदा कितना उठा रहे हैं, क्योंकि लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप कितना उठाते हैं ये फ़ैसला आपका है। बट राइट नाउ जो रियल स्टेट की पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है वो हमने आपकी खिदमत में रख दी है।